तो गाइज ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइज आज हम देखेंगे एक नोटिफिकेशन जो है वो आया है जम्मू और कश्मीर बैंक की तरफ से। उस नोटिफिकेशन में क्या है कि जे एंड के बैंक रिक्रूटमेंट 2020 के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन है जिसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की पोस्ट बताई गई हैं कि ये लगभग 350 पोस्ट के लिए जो है रिक्रूटमेंट होगी और इन्हीं के साथ बैंकिंग एसोसिएट्स का भी एग्जाम होगा जिसमें लगभग 1500 पोस्ट हैं। तो गाइज इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पिछली रिक्रूटमेंट हुई थी 2018 में उसे इन्होंने क्वैश कर दिया है। तो अभी तक भी जो क्वैश के रीजंस हैं इन्होंने कुछ नहीं बताए हैं। एक एम्बिगुअस सा वर्ड इन्होंने दिया है कि कुछ इसमें लीगल इन्फिमिटीज थी। तो गाइज वो क्या थी अभी तक इन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। बच्चे लगातार उसको लेके पहले तो रोडों पर थे लेकिन अब कोर्ट केस करने जा रहे हैं। तो गाइज वो एक साइड से अलग हम देखेंगे उसको कि क्या उसका रिजल्ट आएगा उस रिक्रूटमेंट का या नहीं आएगा या किन कारणों से, वो तो डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। लेकिन अब यहाँ पर क्या मसला है कि जे एंड के बैंक ने ये नई नोटिफिकेशन दे दी है और इस नोटिफिकेशन में भी अभी क्लियर कट इन्होंने ऑफिशियल रूप से नहीं दिया है कि क्या रिजर्वेशन के रूल्स होंगे इसमें, क्या ये यूटी लेवल होगा या डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा। यानी एक प्रकार से अगर मैं कहूं कि जो पहले नोटिफिकेशन आई थी 2018 में और ये जो अब आई है जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है, इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, किसी प्रकार की कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। लेकिन जैसा कि बार बार आर के चिबर जी ने अलग अलग इंटरव्यूज में कहा है कि जो नई रिक्रूटमेंट होगी उसमें काफी ज्यादा वैकेंसीज होंगी, तो वो वैकेंसीज रियली यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। पहले 1450 थी, 250 पीओ की और बैंकिंग एसोसिएट की 1200 थी। तो ये 1200 से 1500 हो गई है और ये पीओ की जो वैकेंसी थी ये 250 से 350 हो गई है। तो गाइस एक जम्मू कश्मीर के लेवल पर अगर 1850 वैकेंसी है, इसका मतलब ये बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है। जम्मू और कश्मीर में जो एम्प्लॉयमेंट का सूखा पड़ा हुआ था गाइस, उसको ये पूरी तरीके से खत्म कर देगी। तो गाइस कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि जैसे सरकार ने वादा किया था कि 50,000 नौकरियां पहले, और अभी रिसेंटली एलजी साहिब मुर्मू जी ने ये कहा है कि 50,000 के लिए तो देखा जाएगा लेकिन इसी जून के महीने में सारी नोटिफिकेशंस आ जाएंगी और वो नोटिफिकेशंस मोर देन 10,000 वैकेंसीज के रिगार्डिंग होंगी। तो गाइस मोस्ट प्रोबेबली ये देखिए आपको जेके बैंक की रिक्रूटमेंट लगभग 2000 पोस्ट की ये देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ जम्मू और कश्मीर में जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस जेके एसएसबी ने अपलोड किया हुआ है और उसके रिगार्डिंग हम ऑलमाइटी गाइडेंस पे अलग अलग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। काफी सारे बच्चे जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस अगर आप इसके अलावा उस एग्जाम को भी देखना चाहते हैं या उसका आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट है तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे जे एंड के बैंक रिक्रूटमेंट इस 2020 की, जिसमें पीओ की वैकेंसी 350 है और बैंकिंग एसोसिएट की 1500 है। तो गाइस इस एग्जाम को अगर देखिए पिछले एग्जाम में कोर्ट मानिए अगर ये फैसला दे देता है कि जो वो रिक्रूटमेंट है उसी से रिजल्ट निकाला जाएगा, तो ये रिक्रूटमेंट कैसे होगी इसका कुछ पता नहीं होगा। लेकिन इन केस अगर दूसरे एंगल से हम देखें कि कोर्ट कहता है कि ये जेके बैंक का अपना डिसीजन है, सरकार का अपना डिसीजन है, कोर्ट इसमें कुछ नहीं करेगा, तो ये रिक्रूटमेंट जो है ये फिर रिक्रूटमेंट होगी और अभी इसमें कितना वक्त लगेगा ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये ज्यादा लटकेगा नहीं क्योंकि जेके बैंक में काफी सारी वैकेंसीज हैं, काफी सारे जो इसकी ब्रांचेस खुली हुई हैं वहां पर एम्प्लॉयज की कमी है। चाहे कोर्ट होगा चाहे जेके बैंक होगा, इस रिक्रूटमेंट को जल्दी से जल्दी फिनिश किया जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार का नोटिफिकेशन जो है वो बैंक की तरफ से आया है, उसमें कितनी पोस्ट हैं। पीओ के लिए मैंने आपको यहीं पर बता दिया कि 350 वैकेंसी है। उसके बाद बैंकिंग एसोसिएट की 1500 वैकेंसी है। इसके अलावा एज जो है, एज का क्राइटेरिया इन्होंने क्या रखा हुआ है, बैंकिंग एसोसिएट के लिए क्या है एज और प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। गाइज आने वाली जो स्लाइड्स होंगी उनमें हम क्रिस्टल क्लियर ये देखेंगे। तो गाइज इसमें हम देखेंगे वीडियो में कि ओवरव्यू ऑफ द रिक्रूटमेंट की ये रिक्रूटमेंट होगी कैसे। इसके फॉर्म जो है 20 जून से फिल होना शुरू होंगे
उसके बाद कौन कौन से टीयर्स होंगे, यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के कितने टीयर्स होंगे, बैंकिंग एसोसिएट के कितने टीयर्स होंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है, पैटर्न क्या है, कि कौन कौन से कंपोनेंट्स कितने कितने मार्क्स के हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको सोर्सेज ऑफ स्टडी क्या चूज करना है, आपको कहां से इस एग्जाम की तैयारी करनी है। गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा हमारी जो इस रिक्रूटमेंट की प्रिपरेशन में, वो रहेगा कलेक्टिव मॉक टेस्ट, कि हम सब ने मिलकर, आपको क्या करना है मिलने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे आपने मैसेज करना हो। और जेके बैंक का जो ये 2020 का मैंने ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप का, इस पर काफी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और आप भी आइए, आपके हमारे ग्रुप की शोभा बढ़ाइए। तो आपको करना क्या है कि इस ग्रुप में जैसे आपको बताया जाएगा आपको वैसे ही करना है। तो अभी फिलहाल हमने ये डिसाइड किया कि वेडनेसडे और सैटरडे को 2 मॉक टेस्ट हम लेंगे, यानी एक वेडनेसडे को होगा और एक सैटरडे को होगा। 8 या 9 बजे, 8 से लेके 9 बजे के बीच में कौन से मॉक टेस्ट देना है उसका लिंक जो है इसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपके पास समय होगा दोपहर के 12 बजे से लेके दिन के शाम के 6 बजे तक। आप उस दौरान आपके पास जब भी 1 आवर मिलता है आप मॉक दीजिए। उसके बाद 7 बजे इसी ग्रुप में डिस्कशन होगा और आपको जो उस मॉक टेस्ट में दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, उस मॉक टेस्ट में जो क्लियर नहीं हो रहा है वो आप उस ग्रुप में डालोगे, पोस्ट करोगे और अलग अलग बच्चे जो हैं अपने मल्टी एक्सपीरियंसेस से आपकी उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। तो गाइस कलेक्टिव मॉक टेस्ट का मैं यहीं पे आपको बेनिफिट बता दूं कि इसका क्या बेनिफिट होता है। मानिए आप एक मॉक टेस्ट में बैठते हैं और वो मॉक टेस्ट इतना टफ होता है कि आप उसमें बैठते हैं, आप हर एक मॉक में लगभग 50 मार्क्स ले रहे थे, लेकिन वो मॉक इतना टफ हो जाता है, किसी भी साइड का हो सकता है, आप उसमें अचानक से 15 मार्क्स ले रहे हैं तो आपका मनोबल टूट जाता है। आप सोचते हैं कि मेरी तैयारी जो है वो गिर रही है। या आप मानिए 50 मार्क्स ले रहे हैं और किसी एक मॉक में आप 90 मार्क्स जो है स्कोर कर देते हैं, आप फिर मॉक देना छोड़ देते हैं। आप कहते हैं कि अब तो मेरे 90 इसमें आ गए, अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो गाइस एवरेज एक यहाँ पर अलग अलग जो ग्रुप मेंबर्स होंगे वो आपको यहाँ पर अपने अपने मार्क्स के स्क्रीनशॉट्स या स्कोर बताएंगे, तो एवरेज हमें पता चलेगा और आपको भी ये पता चलेगा कि हमारे कितने आ रहे हैं, बाकी वालों के कितने आ रहे हैं, बाकी वाले कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमें और कितनी जरूरत है। यानी एक ग्रुप में आप डिस्कशन अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करोगे। तो गाइस आपको क्या करना है, सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर पे आपने ये मैसेज भेजना है कि ऐड मी इन जेके बैंक रिक्रूटमेंट 2020 ग्रुप। तो गाइस बहुत खूबसूरत ये ग्रुप है, बहुत खूबसूरत इस प्रकार की हमारी तैयारी रहने वाली है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार का नोटिफिकेशन जो है बैंक की तरफ आया है। देखिए बैंक की तरफ से क्या आया है, अभी तक की प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट जो है इसके लिए 350 वैकेंसीज है और जो वैकेंसीज हैं बैंकिंग एसोसिएट्स की वो 1500 हैं। अब देखिए क्वालिफिकेशन इन्होंने दोनों की सेम दी हुई है, किसी में कोई प्रकार किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। क्या है क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी अदर इक्विवेलेंट qualification recognized as such by the central government, and the final result should have been declared on or before the day the candidate registers online application। तो गाइस जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरेंगे यानी 20 जून से लेके जितनी भी उसकी डेट होगी उसकी, तो उस डेट तक जब आप भरते हैं तो आपके पास जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए या ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कोई डिग्री है उसे चाहे भारत सरकार ने स्वीकृत किया हुआ है या इसके रिलेटेड और किसी ऐसा रिकॉग्निशन यानी उसके पास होनी चाहिए। और इसी तरीके से यहाँ पर जो बैंकिंग एसोसिएट है इसके लिए भी सिमिलर क्वालिफिकेशन है, यानी आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। किसी प्रकार की जो परसेंटेज क्राइटेरिया था जो पहले हुआ करता था या पिछली रिक्रूटमेंट में था वो नहीं है इसमें। तो आपके पास प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए यानी जिसके लिए 350 पोस्टें हैं उसके लिए आपकी एज जो है वो 32 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए। यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 1988 के बाद और 1 अप्रैल 2000 के बीच होनी चाहिए। ये दोनों डेट्स जो हैं इंक्लूसिव हैं। अगर 2 अप्रैल या फिर यहाँ पर 1 अप्रैल है तो भी आप एलिजिबल होंगे इस रिक्रूटमेंट के लिए। और ये बात यहाँ की जा रही है जो ये प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए की जा रही है। सेकेंडली हम देखेंगे बैंकिंग एसोसिएट के लिए यहाँ पर मिनिमम एज जो है वो 20 ईयर्स है और मैक्सिमम एज जो है 30 ईयर्स है। यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में फॉल करनी चाहिए, आपका जन्म
2 अप्रैल 1990 या इसके बाद हुआ होना चाहिए, और कब तक आप एलिजिबल हैं अगर आपका जन्म 1 अप्रैल 2000 को हुआ है या इससे पहला हुआ है, क्योंकि ये दोनों ही जो डेट्स हैं वो इंक्लूसिव हैं। तो यहां पर देखिए और साथ लिखा हुआ फॉर रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट टू रिजर्व्ड कैटेगरीज रेफर डिटेल्ड नोटिफिकेशन। डिटेल्ड नोटिफिकेशन अभी पेंडिंग है, तो गाइस जैसे ही वो आएगी तो उस पर सब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये यूटी लेवल का है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, किसको कितनी रिजर्वेशन मिल रही है, क्या क्या जो लीगल इन्फॉर्मिटीज कहकर इन्होंने पिछली रिक्रूटमेंट को स्क्रैप किया, वो सारी लीगल इन्फॉर्मिटीज आपको इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन में क्लियर देखने को मिलेंगे। तो गाइस बहुत खूबसूरत ये लिखा है, क्या लिखा है कि जो लिंक होगा एप्लीकेशन फॉर्म को रजिस्टर करने के लिए वो 20th जून 2020 को एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद लिखा है द कैंडिडेट्स हु हैड ऑलरेडी अप्लाइड परसुएंट टू नोटिफिकेशन डेटेड 6th October 2018 shall be eligible for the new recruitment process without any change in their eligibility criteria and need not to submit the application forms afresh। तो गाइस इन्होंने ये यहाँ पर लिखा है कि जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था 2018 की रिक्रूटमेंट में जिसे क्वैश कर दिया गया है, अगर उन्होंने वहां पर अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पर उनको अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसी रिक्रूटमेंट का कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट लिखा है द कैंडिडेट्स हु आर रेजिडेंट्स ऑफ लद्दाख यूटी including those who had already applied pursuant to notification dated 6th October 2018 shall be नोटिफाइड सेपरेटली। तो गाइज ये बात करी जा रही है जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी की, और नीचे में बात की जा रही है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की। लद्दाख के जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने उस टाइम एग्जाम दिया था या उस टाइम फिल किया था, उनकी एक लिस्ट अलग से बैंक जो है सेपरेटली नोटिफाई करेगा। तो गाइज ये सब डिटेल्ड डिस्कशन था किसके बारे में कि जो नोटिफिकेशन आई है। अब सिंपली मैं आपको बता देता हूं आगे की स्कीम क्या रहेगी या किस प्रकार का फॉर्मेट होगा एग्जाम का। तो गाइस प्रोबेशनरी ऑफिसर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपका एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, उसके बाद मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के लिए आपको क्या तैयार करना है, इंग्लिश लैंग्वेज तैयार करनी है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के, और इसको कवर करने के लिए, इसको एग्जाम में आपको सॉल्व करने के लिए आपके पास सेक्शनल टाइम होगा 20 मिनट्स होंगे। यानी अगर आप 20 मिनट्स में ये 30 क्वेश्चन कर लेते हैं तो भी अच्छा, चाहे 10 मिनट में करिए चाहे 20 मिनट में करिए, ये मैटर नहीं करता। आपके पास 20 मिनट्स हैं, 20 के बाद ऑटोमेटिकली जो है नेक्स्ट सेक्शन पर आपका कंप्यूटर मूव हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट पे। तो इंग्लिश सेक्शन के 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, और 20 मिनट इसके लिए मिलेंगे आपको। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथमेटिक्स का थोड़ा पार्ट होता है वो 35 क्वेश्चन होंगे उसके, और 35 मार्क्स के ही होंगे, और ये लगभग नहीं टोटल 20 मिनट्स इसमें भी आपको सेक्शनल टाइम मिलेगा। इसके बाद गाइज रीजनिंग एबिलिटी होती है, इसके 35 क्वेश्चन आते हैं प्रिलिमिनरी में, और ये मैक्सिमम मार्क्स होंगे इसके 35, और इसके लिए भी 20 मिनट आपको मिलेंगे। यानी ये सेक्शनल टाइम है आपका 20 मिनट कंप्यूटर आपका इंग्लिश पर रुकेगा। इंग्लिश की सेक्शन को आप आगे पीछे कर सकते हैं, जब 20 हुए तो उसके बाद क्वेंट पर ये मूव कर जाएगा, उसके बाद रीजनिंग पे, और जैसे ही ये 60 मिनट्स होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अपना जो है टेस्ट ऑनलाइन सीबीटी जो है उसको आपको सबमिट करना होगा। तो गाइस ये रहा आपका टोटल। अब इन कंपोनेंट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, पीओ का सिलेबस क्या है, या इंग्लिश के बीच में आपको क्या क्या पढ़ना है, गाइस डिटेल्ड वीडियो जो है नेक्स्ट इसके बाद आएगी। यहाँ पर आप क्लियरली देखेंगे कि इंग्लिश के सिलेबस में आपका क्या है, क्वांट के सिलेबस में क्या है, रीजनिंग के सिलेबस में क्या है, यानी जो कंप्लीट सिलेबस है प्रिलिमिनरी का, मेंस का और बैंकिंग एसोसिएट का, वो आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस इस प्रकार से फॉर्मेट रहेगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो 100 मार्क्स का होगा। इसके बाद हमारा होगा जो है वो मेंस का एग्जाम होगा प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए, ये होगा 200 मार्क्स का, लेकिन इसमें क्वेश्चंस जो होंगे वो 190 क्वेश्चंस होंगे, और टोटल जो इसकी वेटेज होगी 160 मिनट्स में आपको, यानी ये जो एग्जाम है आपको 2.5 घंटे में कवर करना है। इसमें 4 कंपोनेंट्स होंगे अलग अलग, जनरल या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस जो होती है उसके टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और ये 50 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए सेक्शनल टाइम जो है आपके पास 35 मिनट्स है।
उसके बाद जनरल इंग्लिश होती है जिसके 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, और इसके लिए टाइम 35 मिनट्स मिलता है। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, देखिए यहाँ पर इन दोनों को इकट्ठा किया जाता है और इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं लेकिन वेटेज 60 मार्क्स की होती है, इसके लिए भी 45 मिनट्स मिलते हैं। उसके बाद क्वेंट सेक्शन फिर आती है, इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं और 50 ही मार्क्स होते हैं, और इसके लिए टाइम ड्यूरेशन जो है आपको 45 मिनट्स की मिलेगी। यानी ये जो मेंस का एग्जाम है इसमें टोटल 190 क्वेश्चंस होंगे और ये 200 वेटेज को कैरी करेंगे, और इसको कवर करने के लिए आपको क्या करना है, 2 घंटे 40 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी 160 मिनट आपके पास होंगे गाइस इस सारे पेपर को, मेंस के पेपर को कवर करने के लिए। तो गाइस इसके बाद इंटरव्यू भी होता है जिसको हम पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का एग्जाम होता है वो 3 टियर है, लेकिन जो बैंकिंग एसोसिएट का एग्जाम है ये पहले भी सिंगल टियर था। और अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में देख रहा था चिब्बर जी का, और उसने ये बोला कि ये एग्जाम जो है ये भी सिंगल टियर होगा। तो गाइस बैंकिंग एसोसिएट का एग्जाम आज तक मैंने जो दिए हैं मुझे सबसे इजी लगा, क्योंकि जो रिसेंटली पिछला एग्जाम था वो मैं यूपीएससी की तैयारी करते हुए सीसैट थोड़ा सा पढ़ लिया मैंने। तो सीसैट जैसे ही मैंने पढ़ा उसके बाद मैंने ये बैंकिंग एसोसिएट का सिलेबस देखा तो मुझे कुछ भी नहीं लगा। मुझे टोटल 15 से 20 दिन मैंने लगाए और लगभग 50 मॉक टेस्ट दिए और 93 क्वेश्चंस आई थिंक टोटली एक्यूरेट में एग्जाम में करके आया हुआ था। तो जब ये क्वैश करने की बात की जाती है तो उसके बाद हमने काफी सारी प्रोटेस्ट भी की, हालांकि अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, अब वो बीते पलों को याद करने की जरूरत नहीं है और मन दुखी होता है गाइस। तो कहने का मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने वो एग्जाम आपका नहीं अच्छा हुआ था तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इस एग्जाम को तैयारी करिए। बैंकिंग एसोसिएट का एग्जाम कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल लेवल इसका होता है। तो गाइस जो बैंकिंग एसोसिएट का एग्जाम होगा इसमें क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के, और सेक्शनल टाइम है आपके पास 20 मिनट्स का। क्वेंट सेक्शन में आपके पास 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 मिनट्स होंगे, सॉरी 20 मिनट्स होंगे, और इसकी वेटेज 35 मार्क्स की होगी। और उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी होगी, इसमें भी 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 मार्क्स होंगे, और आपके पास 20 मिनट हैं। तो गाइस ये कुल मिला के बैंकिंग एसोसिएट का 1 घंटा जो है 1 आवर ये डिसाइड कर देगा कि आपने कितनी मेहनत की हुई है और आपको आगे अपनी लाइफ किस ढंग से जीनी है। तो गाइस बैंकिंग एसोसिएट का सिंगल टियर एग्जाम है। आपको करना क्या है कि आपको ऑलमाइटी गाइडेंस के साथ जुड़ना है, यहाँ पर ग्रुप में रह के अच्छे से तैयारी करनी है, और क्या करना है, इस एग्जाम को सिर्फ क्लियर ही नहीं बहुत अच्छे रैंक से क्लियर करना है, ताकि आपकी सिलेक्शन जो है वो अच्छे ढंग से और श्योरिटी के साथ हो जाएगी। तो गाइस इस प्रकार से बैंकिंग एसोसिएट का जो एग्जाम होगा ये टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे इसमें, और 100 मार्क्स का होगा। आपको सेक्शनल टाइम 20-20 मिनट का 60 मिनट्स मिलेंगे। तो गाइज ये था हमारा आज का क्विज जो था डिस्कशन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आपको तैयारी करने के लिए क्या करना है, कि आप इस ग्रुप पर इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए कि मुझे जेके बैंक के ग्रुप में ऐड करिए। तो गाइज मैं आपको वहां कर दूंगा, आपको सब पता चल जाएगा कि जो बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग प्लेसेस से हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, उनका क्या लेवल है, किस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं। यानी आप आइसोलेशन में बैठकर ये नहीं सोचेंगे कि मैंने आज 1 घंटा पढ़ लिया तो ये सफिशिएंट है। आप जब ग्रुप में होते हैं तो आपको पता चलता है कि हवा किस साइड जा रही है, बच्चे कितनी तैयारी कर रहे हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंगली उनके कंपटीशन उनके बराबर कंपीट करने के लिए मुझे इतनी तैयारी मिनिमम जरूरत है। तो गाइस यहाँ पर करिए। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो ऑलमाइटी यूट्यूब गाइडेंस का ये जो यूट्यूब चैनल है, इस पर जेके बैंक के रिलेटेड वही वीडियोस बनाई जाएंगी जो यहाँ पर डाउट्स होंगे बच्चों को। यानी ग्रुप में बच्चे अलग अलग स्क्रीनशॉट्स भेजेंगे जिन जिन टॉपिक्स पे बच्चों को ज्यादा डाउट्स होंगे, तो सिर्फ डाउट क्लियर करने के लिए ही मैं वीडियोस बनाऊंगा। बाकी वो वीडियो भी होगी जिसमें जो हमारा मॉक टेस्ट होगा उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी मैं वीडियोस में दूंगा। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। गाइज अगर आप किसी भी प्रकार का और सुजेशन सुझाव देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो गाइज आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, almightyguidance@gmail.com इस पर मेल कर सकते हैं, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर की भी हेल्प ले सकते हैं। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे जरूर लाइक करें। फेसबुक पर भी जुड़कर आप काफी सारी इंफॉर्मेशन को
ले सकते हैं गाइस। अगर आपको करना क्या है कि अगर आप हर एक वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को टेलीग्राम पर सर्च करना है और जहां ज्वाइन करना है। इसका ये बेनिफिट होगा कि हर एक वीडियो का आपको यहाँ पीडीएफ मिलेगा। इसके अलावा अर्ली मॉर्निंग काफी सारे न्यूज़पेपर्स शेयर किए जाते हैं, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। इसके अलावा काफी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए जो आपको मंथली करंट अफेयर की मैगजीन्स चाहिए होती हैं, जैसे विजन आईएएस हो गया, इनसाइट्स हो गया, वाजीराम दृष्टि, इन सब की मंथली बेसिस पे यहाँ फ्री ऑफ कास्ट जो है पीडीएफ के रूप में करंट अफेयर्स की मैगजीन्स प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जितनी भी जरूरी बुक्स हैं वो भी गाइस काफी सारी जो है पीडीएफ के रूप में यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं। तो गाइस अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बूस्ट करके जेके बैंक में अपनी सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को, वीडियोस को और पीडीएफ को गरीब बच्चों तक पहुंचाना है, मुफ्त की शिक्षा को बांटना है। और आपको खुद क्या करना है, ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना है, ताकि जो भी नई वीडियो या नोटिफिकेशन अपलोड की जाए वो तुरंत आपके फोन, मोबाइल या फिर लैपटॉप या पीसी पर एक नोटिफिकेशन के रूप में या अलर्ट के रूप में आप तक पहुंचे। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।